श्रीला प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरांग की जाय। कल के सत्र में हमने सुना था नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जीव कैसे धाम में रहकर अपराधों से मुक्त होकर श्री राधा और कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकता है, उनके रस को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए संबंध ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। संबंध ज्ञान हमें दीक्षा गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, जो हमें बताते हैं कि हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे, इस मनुष्य शरीर में आकर हमें क्या करना चाहिए। ये जो प्रश्न होते हैं शास्त्र में दिए होते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस संबंध ज्ञान को गुरु के द्वारा ही समझा जाता है, तब वह व्यक्ति माया से मुक्त होकर भगवान की सेवा में पूर्णतया लग सकता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु चाहते हैं कि जीव गोस्वामी वृंदावन जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन उनके पूरे परिवार को सौंपा है। अब जीव गोस्वामी नवद्वीप से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। इतना कहकर श्री नित्यानंद प्रभु ने उनके सिर पर अपने श्री चरण कमल रखकर उन्हें शक्ति प्रदान की। भगवत प्रेम में भाव विभोर होकर श्री जीव गोस्वामी बहुत देर तक अचेत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमलों में ही पड़े रहे। चेतना आने पर श्री जीव श्रीवास आंगन की रज में लौटने लगे। उनकी देह में सात्विक विकार प्रकट होने लगे। श्री जीव क्रंदन करते हुए कहने लगे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अपने इन नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा नदिया में की गई लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाया। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए ही श्री गौर राय ने लीलाएं की थी, किंतु उन लीलाओं के दर्शन नहीं कर पाने के कारण मेरे दिन व्यर्थ ही बीत रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को कहा, ज़्यादा विलंब ना करते हुए तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान करो। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के सिर पर अपने चरण कमल रख दिए, जीव गोस्वामी को पूरी शक्ति प्रदान की और जीव गोस्वामी भगवत प्रेम में भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े, अचेत अवस्था में चले गए। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में गिरकर जीव गोस्वामी रो रहे हैं। जब उन्हें चेतना आई, जीव गोस्वामी श्रीवास आंगन की रज में लौटने लगे। जीव गोस्वामी के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। जीव गोस्वामी रोते हुए क्रंदन करते हुए कहते हैं कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, अपने इन आँखों से चैतन्य महाप्रभु ने जो नदियाँ में लीलाएं की थी उनको मैं देख नहीं पाया, दर्शन नहीं कर पाया। मेरा जीवन व्यर्थ है। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की थी, किंतु लीलाओं का दर्शन ना कर सकने के कारण मेरा दिन व्यर्थ जा रहे हैं, मेरे दिन व्यर्थ बीत रहे हैं। हम भी संसार में आते हैं, हमारे दिन भी व्यर्थ बीतते हैं अगर हम भगवान की लीलाएं श्रवण ना करें, भगवान की कथा श्रवण ना करें, या भगवान की सेवा ना करें, या भगवान का गुणगान ना करें, तो दिन व्यर्थ जाएंगे। दिन तभी सफल होंगे जब ये सारे कार्य हम रोज करेंगे, नित्य रूप से करेंगे। अन्यथा इस मनुष्य शरीर का कोई महत्व नहीं है। इस मनुष्य शरीर को व्यक्ति बहुत अच्छे से सजाता है, खिलाता है, पिलाता है, हृष्ट पुष्ट करता है, लेकिन अगर उस शरीर से भक्ति में नहीं हो रही है तो ये शरीर व्यर्थ है और जो समय है वो भी व्यर्थ है। जीव गोस्वामी बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं। इन आँखों से मैं चैतन्य महाप्रभु ने जो नदियाँ में बहुत सुंदर लीलाएं की थी उनको मैं देख नहीं पाया, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। श्री जीव ब्रज जाएंगे ऐसा सुनकर बहुत से भक्त श्रीवास आंगन में आ गए। वृद्ध वरिष्ठ वैष्णव श्री जीव को आशीर्वाद देने लगे और जो श्री जीव से आयु में कम थे वे उनसे कृपा रूपी प्रसाद मांगने लगे। अब सभी भक्तों को पता चल गया जीव गोस्वामी वृंदावन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं।
ये सुनकर सभी भक्त श्रीवास आंगन में आ गए, इकट्ठे हो गए। अब कुछ वरिष्ठ वैष्णव थे, उन्होंने जीव गोस्वामी को आशीर्वाद दिया, तुम ध्यान से जाओ, तुम्हारा जो इच्छा है वो पूर्ण हो। और जो जीव गोस्वामी से आयु में कम थे, उन वैष्णवों ने जीव गोस्वामी से कृपा की याचना की कि आपकी जैसी भक्ति हमको प्राप्त हो, आपका जैसा भाव हमें भी प्राप्त हो। कर जुड़ी बले जीव सकल वैष्णवे, मम अपराध किछु मात्र नाही लबे। तोमारा चैतन्य दास जगतेर गुरु, ए शुद्र जीवेरे दया कर कल्पतरु। श्री कृष्ण चैतन्य मोर थाकर अतिमति, नित्यानंद प्रभु जन्मे जन्मे गति। श्री नवदीप धाम महात्म्य 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 45 और 47। हाथ जोड़कर श्री जीव सभी वैष्णवों से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, कृपया आप लोग मेरा कोई अपराध ग्रहण ना करें। आप सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास और जगत के गुरु हैं। सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वैष्णव इस शूद्र जीव के प्रति ऐसी दया करें जिससे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति मेरी आसक्ति हो और श्री नित्यानंद प्रभु जन्म जन्मांतर में मेरे प्रभु हों। तो हाथ जोड़ रहे हैं जीव गोस्वामी, सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे से कुछ अपराध हुआ है तो क्षमा करिए, उस अपराध को ग्रहण मत करिए। आप सभी चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, जगत के गुरु हैं, सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मुझ जैसे शूद्र जीव के प्रति दया दिखाएं जिससे मेरी भी आसक्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति हो सके, नित्यानंद प्रभु के प्रति मेरी आसक्ति जन्म जन्मांतर में बनी रहे। ऐसी प्रार्थना जीव गोस्वामी हर एक वैष्णव से कर रहे हैं वृंदावन जाने से पहले। हमें भी ये प्रार्थना करनी चाहिए जब हम किसी धाम की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि धाम में हम तभी जाते हैं जब वैष्णवों की कृपा होती है। वैष्णवों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है जब हम धाम की तरफ प्रस्थान करें। और ये प्रार्थना हमारे मन में होनी चाहिए कि हम बहुत शूद्र हैं, अधम हैं, आप दया कीजिए, आप कृपा बरसाइए, जिससे हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा आसक्ति महाप्रभु के प्रति जन्म जन्मांतर बना रहे। मैंने कुछ सोचे समझे बिना बाल्यकाल में ही घर त्याग दिया है। अब मेरे जीवन में आप लोग ही एकमात्र बंधु मित्र हैं। जो भक्त जीवन अपना समर्पित करते हैं भगवान के चरणों में, उनके बंधु, उनके मित्र, उनके सखा कौन है? वैष्णव हैं। वो वैष्णव ही उनका परिवार है। वो वैष्णव परिवार में रह के ही अपना सुख दुख बांटते हैं। तो जीव गोस्वामी यही कह रहे, जब से मैंने घर छोड़ा है अब तो मेरे सगे संबंधी आप सभी हैं, आप ही मेरा सुख दुख में साथ दीजिए। वैष्णव अनुकंपा बिना कृष्ण नाही पाई, वैष्णव चरण धूलि देह सब भाई। श्री नवदीप धाम महात्म्य 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 49। वैष्णवों की कृपा के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए हे भाइयों, आप सभी मुझे अपने चरणों की रज प्रदान कीजिए। शास्त्रों में तो ये जगह जगह सिद्धांत दिया है, बिना भक्त की कृपा के भगवान भी प्राप्त नहीं होते। तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म में होई यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने गीत में लिखे हैं, मुझे वैष्णवों का संग दीजिए, उनके संग में रहकर मैं भगवान की कथा श्रवण कर सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं। ये सब बातें मुझे केवल वैष्णव ही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। असली हित, असली मेरे जीवन का लाभ वैष्णव ही जानते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं वैष्णवों की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। इसलिए आप सभी मुझे कृपा प्रदान कीजिए, अपने चरणों की रज प्रदान कीजिए। इतना कहकर श्री जीव ने सबके चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना की और श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से श्री जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर श्री शची माता के चरण कमलों में गिरकर व्याकुल हृदय से वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। श्री शची देवी ने अपने श्री चरणों की रज देकर
श्री जीव को आशीर्वाद प्रदान करते हुए विदा किया। प्रभु की आज्ञा को ही सर्वस्व मानकर श्री जीव गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हुए क्रंदन करते करते भागीरथी गंगा नदी को पार किए। कुछ देर तक चलने के पश्चात श्री जीव गोस्वामी ने अनंत महिमा वाले श्री नवदीप धाम की सीमा को पार किया। श्री जीव ने वहीं से ही श्री नवदीप धाम को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। अब जीव गोस्वामी सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हुए नित्यानंद प्रभु की आज्ञा लिए कि मुझे जगन्नाथ मिश्र के घर जाने का अनुमति दीजिए, जिससे मैं शची माता को मिल सकूं, उनके चरण कमलों में प्रार्थना कर सकूं। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को आज्ञा प्रदान की। जीव गोस्वामी शची माता के घर जाकर उनके चरण कमलों में गिरकर व्याकुल हृदय से वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी, और शची देवी ने भी अपने चरणों का रज जीव गोस्वामी को प्रदान किया, आशीर्वाद प्रदान किया, और उनको कहा वृंदावन जाओ, अच्छे से रहो। बड़े खुशी से जीव गोस्वामी को शची माता ने विदा किया, और जीव गोस्वामी ने सोचा प्रभु की आज्ञा ही सर्वोपरि है। उनकी आज्ञा को मानकर चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हुए जीव गोस्वामी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, रोते रोते गंगा नदी को पार किए। कुछ दूरी तक चले थे। कुछ दूरी के चलने के पश्चात जीव गोस्वामी ने नवदीप धाम की सीमा को पार किया। ऐसा धाम जिनकी महिमा अनंत है, उस धाम को उन्होंने दूर से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। उस समय श्री जीव के हृदय में ब्रजधाम, श्री यमुना और श्री रूप सनातन स्फुरित होने लगे। मार्ग में रात्रि के समय उन्होंने स्वप्न में श्री गौरहरि के दर्शन किए, जो उनसे कह रहे थे कि तुम मथुरा जाओ। तो जीव गोस्वामी के हृदय में वृंदावन स्फुरित होने लगा, यमुना स्फुरित होने लगी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनको याद आने लगे। अब चलते चलते रात के समय उन्होंने एक स्वप्न देखा। जीव गोस्वामी ने सपने में देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया है और उनसे कहा कि तुम मथुरा जाओ। अति प्रिय तुम्ही आर रूप सनातन, एकत्रे करह भक्ति शास्त्र प्रकटन। श्री नवदीप धाम महात्म्य 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 58। चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आके कहते हैं तुम मतलब जीव गोस्वामी और रूप सनातन मुझे अति प्रिय हो, तुम सब मिलकर भक्ति शास्त्रों को प्रकट करो। तो स्वप्न में आकर चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी को कहते हैं सबसे पहले मथुरा जाओ, आप और रूप और सनातन मुझे बहुत प्रिय हो, तीनों मिलकर भक्ति के जो शास्त्र हैं उनको प्रकट करो, उनको लिखो, ताकि ये शास्त्र बद्ध जीवों तक पहुँचे, उनको भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भक्ति कर सके। मेरी श्री राधा कृष्ण के रूप में युगल सेवा ही तुम्हारा जीवन हो, और तुम लोग सदैव ब्रज की लीलाओं के दर्शन करो। स्वप्न देखकर श्री जीव परमानंदित हुए और वृंदावन की ओर तेजी से चलने लगे। सपने में आकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको और भी कुछ बातें बताई। वह ये है, चैतन्य महाप्रभु कहने लगे राधा कृष्ण का जो रूप है, युगल सेवा है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें अब वही सेवा करनी है और सदैव ब्रज की लीलाओं का दर्शन करना है। जब जीव गोस्वामी ने ये स्वप्न देखा तो बड़े परम आनंदित हुए और तेजी से वृंदावन की ओर चलने लगे। अब उनका उत्साह और भी बढ़ गया वृंदावन जाने का। तो रास्ते में काशी पड़ता था, वाराणसी पड़ता था, वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दिया था। जीव गोस्वामी प्रार्थना किए थे नित्यानंद प्रभु के चरणों में कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जगन्नाथपुरी जाकर सार्वभौम भट्टाचार्य के निरीक्षण में वेदांत की शिक्षा प्राप्त करूं। नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं है। मधुसूदन वाचस्पति जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं, उन्होंने वेदांत का दर्शन शिक्षा उन्हीं से प्राप्त की है। तुम काशी जाकर उनके निरीक्षण में रहकर अध्ययन करो।
श्री जीव गोस्वामी नवदीप से श्री जीव गोस्वामी नवदीप से श्री जीव काशी गए। सभी वैष्णवों और मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधकों द्वारा पूजनीय श्री महादेव के धाम वाराणसी शहर में पहुंचकर उन्होंने कुछ समय तक प्रसिद्ध तर्क शास्त्री और वेदांती सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई मधुसूदन विद्या वाचस्पति के संरक्षण में अध्ययन किया। विद्या वाचस्पति के निर्देशन में जीव ने षड दर्शन में विशेषज्ञता प्राप्त की। श्री मधुसूदन वाचस्पति सभी शास्त्रों के आचार्य थे और बृहस्पति के समान महान थे। तेह श्री जीवेर देखी अति स्नेह कैला कत दिन राखी वेदांत आदि पढ़ाईला। भक्ति रत्नाकर पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 777। वे विद्वान श्री जीव से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए और लंबे समय तक उन्हें अपने संग में रखा। इसी दौरान उन्होंने श्री जीव को वेदांत तथा अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। श्री विद्या वाचस्पति श्री जीव की विद्वत्तापूर्ण क्षमताओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे काशी में उनका गुणगान कर दिया। शीघ्र ही संपूर्ण काशी में न्याय वेदांत तथा अन्य शास्त्रों में अग्रणी विद्वान के रूप में उनका आदर होने लगा। काशी से श्री जीव वृंदावन गए और रूप तथा सनातन की कृपा प्राप्त की। अब जीव गोस्वामी नवदीप से कहाँ पहुंचे? काशी पहुंच गए, वाराणसी पहुंच गए। सभी वैष्णवों के लिए काशी एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। जो भी मुक्ति की इच्छा रखता है ऐसे साधकों द्वारा पूजनीय ये महादेव का धाम काशी वाराणसी है। वाराणसी शहर में पहुंचकर जीव गोस्वामी ने कुछ समय तक प्रसिद्ध तर्कशास्त्री और वेदांती सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई मधुसूदन वाचस्पति के संरक्षण में अध्ययन किया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की आज्ञा थी। विद्या वाचस्पति के निर्देशन में ही जीव गोस्वामी ने षड दर्शन की विशेषज्ञता प्राप्त की और मधुसूदन वाचस्पति सभी शास्त्रों के आचार्य थे और इनकी विद्वत्ता बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उसके समान थी। और मधुसूदन वाचस्पति भी बड़े प्रभावित हुए जीव गोस्वामी से मिलकर, बड़े प्रसन्न हुए। लंबे समय तक उन्होंने जीव गोस्वामी को अपने संग में रखा और उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को वेदांत तथा अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। और मधुसूदन विद्या वाचस्पति जीव गोस्वामी की विद्वत्ता की क्षमताओं को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे वाराणसी में, काशी में उनका गुणगान कर दिया। बहुत जल्द पूरे काशी में न्याय वेदांत और अन्य शास्त्रों में अग्रणी विद्वान के रूप में जीव गोस्वामी का आदर होने लगा। और तब काशी से श्री जीव गोस्वामी वृंदावन के लिए प्रस्थान किए, जहाँ पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की कृपा उनको प्राप्त होगी। तो अगर हमें अध्ययन भी करना है, किसी वरिष्ठ वैष्णव के निर्देशन में अध्ययन करना चाहिए और अपने गुरु का आज्ञा लेकर किसी वरिष्ठ वैष्णव के निर्देशन में अध्ययन करेंगे, तब हम शास्त्र को अच्छे से समझ पाएंगे हर दृष्टिकोण से। और शास्त्र को समझने के पश्चात हम उसका ज्ञान अपने जीवन में उतार पाएंगे, उसके तत्व और सिद्धांत अपने जीवन में उतार पाएंगे, जिससे हमें कुछ अनुभव होगा, कुछ साक्षात्कार होगा। तो जीव गोस्वामी भी काशी में जाकर अध्ययन किए। काशी तो बहुत मुख्य नगरी है विद्वानों के लिए। आज भी काशी के कई ऐसे बड़े बड़े विद्यापीठ है जहाँ पर ये तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, षड दर्शन सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने काशी में अध्ययन प्राप्त किया। अब काशी से वे वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे और वृंदावन में जाकर जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के निरीक्षण में रहकर क्या क्या सेवाएं करते हैं, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।